हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लॉगिन विजेट के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि हमें लॉगिन विजेट को हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे अगर यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना हो लॉगिन करने के बाद और लॉगिन करने से पहले वो कैसे सेट कर सकते हैं, वो सब देखेंगे। जैसे कि आपको इस होम पेज पे नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पर एक बटन है और इस बटन पे क्लिक करें तो हमें एक पॉपअप शो होगा। पॉपअप में हमें लॉगिन और लॉग आउट का ऑप्शन होगा। क्योंकि अब पॉपअप शो हुआ है और लॉग आउट का ऑप्शन आया है, क्योंकि मैं इस वेबसाइट पे लॉगिन हूँ तो मेरे पास लॉग आउट का ऑप्शन आया है। और अगर इसी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करें, यहाँ पर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो इसे क्लिक करने से हमें ऐसे पॉपअप शो होगा और जब हम इसे क्लिक फिल करेंगे तो हमें ये लॉगिन हो जाएँगे इसमें, ठीक है? तो लॉगिन करने के बाद ये हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट करे, जैसे कि माय अकाउंट पेज में इसने रीडायरेक्ट कर दिया है, तो हम देखेंगे कि लॉगिन करने के बाद ये हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट करे और लॉग आउट करने के बाद हमें ये कहाँ पर रीडायरेक्ट करे। तो हमें दोबारा होम पेज में लेकर आ रहा है। और उसके अलावा हम इस लॉगिन फॉर्म को किसी भी पेज में शो करवा सकते हैं और किसी भी मेंटेनेंस, अगर हमारे पास कोई साइट हो जैसे कि हमारी मेंटेनेंस मोड में हो, कमिंग सून का हमने लगाया हो लोग, तो हम इधर भी ये लॉगिन फॉर्म को लगा सकते हैं और लॉगिन फॉर्म को, ताकि हमारे यूज़र और जो भी हों वो साइन अप करके हमारी साइट में आ सकें, विज़िट कर सकें। तो आ जाते हैं अपनी में और देखते हैं कि ये कैसे पॉपअप बनेगा और कमिंग सून वाला टेम्पलेट बनेगा और इसे हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये सामने डिज़ाइन नज़र आ रहा है और इसके अंदर यहाँ पर ये लॉगिन विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। मैं पहले इसे डिलीट करूँगी और यहाँ पर न्यू लॉगिन विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं आपको इसकी सेटिंग समझाती हूँ। जैसे ही ये प्रो विजिट के अंदर हमारे पास ये लॉगिन विजिट है, इसे हम यहाँ से उठाएँगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे सिंपल। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें इसकी सेटिंग ये शो हो जाएगी ऐसे। और सबसे पहले जो हमें लेबल की सेटिंग दी होती है कि जो हमें यहाँ पे ऊपर लेबल नज़र आ रहा है और पासवर्ड नज़र आ रहा है, तो इसे अगर हम शो करवाना चाहते हैं तो हम शो करेंगे, अगर हम इसे हाइड करवाना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट साइज़, जैसे कि आपको जो इनपुट नज़र आ रहा है, इसका इनपुट वाली फील्ड का साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लार्ज करना चाहते हैं, लार्ज तो स्मॉल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है बटन का, ये लॉगिन बटन का। यहाँ पर लॉगिन बटन को टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन होता है और यहाँ पर इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का ऑप्शन होता है। और उसके बाद अगला अलाइनमेंट क्या है, हम कहाँ पर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पर अलाइनमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन जो होता है वो हमारे पास होता है एडिशनल ऑप्शन। एडिशनल ऑप्शन में हमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये फॉर्म लॉगिन करने के बाद कहाँ जाए और लॉग आउट करने के बाद कहाँ जाए। जैसे कि यहाँ पे रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन, जैसे ही यूज़र इधर लॉगिन करे तो अगर इसे क्लिक करने के बाद कहाँ पर जाए, तो हम इसे माय अकाउंट पेज पर रीडायरेक्ट करवाएंगे जैसे ही ये लॉगिन करेगा। तो हम क्या करेंगे, या डायनामिक टैग में आ जाएँगे। टैग में आने के बाद ये साइट की इंटरनल यूआरएल पर क्लिक करेंगे। जैसे इंटरनल यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे। आइकन के बाद टाइप सेलेक्ट करेंगे कि हम किस टाइप का लिंक डालना चाहते हैं। हम पेज का डालना चाहते हैं तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम कैटेगरी का डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर हम कैटेगरी नहीं डालना चाहते, मीडिया या ऑथर कुछ भी डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इस केस में मैं कंटेंट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद मैं जिस पेज पे रीडायरेक्ट करवाना चाहती हूँ उसका नेम लिखूँगी। जैसे कि माय अकाउंट पेज पर रीडायरेक्ट करवाना चाहती हूँ तो यहाँ सिंपल माय अकाउंट पेज लिखा। और माय अकाउंट पेज लिखने के बाद
इसे ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, बंद हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है रीडायरेक्ट आफ्टर लॉग आउट। जैसे ही यूज़र लॉग आउट होता है तो वो कहाँ पर जाए, फिर हम दोबारा वो हमारे होम पेज पे जाना चाहिए, तो हम दोबारा डायनामिक टैग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटरनल यूआरएल पे, इंटरनल के बाद दोबारा ये आइकन पे क्लिक करेंगे, टाइप पे क्लिक करेंगे, कंटेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ऑल पे क्लिक करके हम अपने होम पेज को सर्च कर लेंगे। जैसे ही हम अपने होम पेज को सर्च करेंगे तो हमारा होम पेज आ जाएगा और इसका लिंक हमें यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है ये लॉस्ट पासवर्ड के वाला ऑप्शन, अगर शो करवाना चाहते हैं तो ऑन करेंगे ये रिमेंबर मी का। और उसके बाद ये ऑप्शन है रिमेंबर मी का, और उसके बाद है लॉगिन मैसेज का के ये वाला लॉगिन मैसेज का शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद कस्टम लेबल लेबल शो करवाना चाहते हैं तो हम वो भी शो करवा सकते हैं। कस्टम लेबल मतलब कि जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कस्टम लेबल जो आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है ये लेबल है, और प्लेस होल्डर यानी कि इसके अलावा हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, यूज़र एंड ईमेल एड्रेस नहीं लिखना चाहते, कुछ और लिखना चाहते हैं तो हम वो भी लिख सकते हैं। और इसी तरह इसके प्लेस होल्डर में जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इन दोनों के ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। स्टाइल में हमें क्या रो के दरमियान ये गैप डालने के लिए ये हमें ये दिया हुआ है ऑप्शन। उसके बाद लिंक का कलर, लिंक जो है ये वाले लिंक, इसके कलर को जो भी करना चाहते हैं हम यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन हमें लिंक पर होवर करने पर कौन सा कलर हो तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही लिंक पे कोई होवर करे तो हमें वो कलर शो करे, ठीक है। उसके बाद लेबल, ये जो लेबल हमने अंदर ऊपर दिए थे उसके कलर और उसके अंदर स्पेस देना चाहते हैं तो हम इधर से दे सकते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर और इसके दरमियान स्पेस आ जाएगी। और उसके बाद इसके कलर को दे सकते हैं, उसकी टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके अगले ऑप्शन में फील्ड का, इस फील्ड की स्टाइलाइज करने का, कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाए कौन से कलर में लिखा जाए, उसकी टाइपोग्राफी को हम सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो भी देना चाहते हैं हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं उसका। और उसके बाद बॉर्डर कलर दे सकते हैं। बॉर्डर कलर के बाद बॉर्डर की विड्थ कितनी विड्थ का बॉर्डर हो। अगर हम 2 करें ये 2 का हो जाएगा, और अगर हम 5 का करें तो ये इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद अगला उसकी रेडियस का, अगर हम इस स्टाइल में नहीं रेडियस में रखना चाहते हैं तो हम इसे रेडियस में भी दे सकते हैं, जैसे कि ये है। और उसके बाद हम सिर्फ रेडियस में कुछ डिज़ाइन टाइप देना चाहते हैं तो हम यहाँ से टॉप से अगर इसे 0 कर दें, बिल्कुल बॉर्डर टॉप से ख़त्म भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट से भी ख़त्म कर सकते हैं। और सिर्फ बॉर्डर बॉटम के अंदर हमें ऐसे नज़र आए तो हम इसे कुछ ऐसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन बटन का है। बटन में हमें ये बटन को स्टाइलाइज करने के ऑप्शन दिए होते हैं। बटन का टेक्स्ट कलर क्या हो तो हम इसे अपनी डिज़ाइन के मुताबिक कोई भी टेक्स्ट कलर दे सकते हैं। और उसके बाद उसकी टाइपोग्राफी और उसके बैकग्राउंड को भी कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड की टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद बैकग्राउंड की टाइप सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर की टाइप है, ठीक है, बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर दे सकते हैं। और उसके बाद होवर करने पर इसका कलर जो हो वो दे सकते हैं। होवर करने पर इसका कलर रेड हो जाए, जो भी हो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं कि जैसे ही होवर करे तो ये एनिमेट करे तो हम ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है लॉगिन मैसेज, यानी कि जैसे ही कोई लॉगिन करता है उसके मैसेज का जो कलर हो वो कैसा हो तो हम लॉगिन मैसेज का कलर और उसकी टाइपोग्राफी का ऑप्शन होता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हम इसे बटन में और पॉपअप में इसका पॉपअप और बटन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पर आए इसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ से कोई भी एलिमेंटर के नीचे टेम्पलेट का ऑप्शन है। यहाँ पर टेम्पलेट में आकर आप यहाँ पर सेव टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट न्यू
टेम्पलेट बनाने का भी ऑप्शन होता है। और जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ इधर से। टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन होता है और पॉपअप बनाने का होता है, क्योंकि हमने पॉपअप बनाना सीखना है। और यहाँ से पॉपअप में आएंगे और यहाँ पे सिंपल एक ऐड न्यू पॉपअप पे क्लिक करेंगे, और जो मैंने पहले बनाया ऐड न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपल नेम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है लॉगिन फॉर्म। आप कोई भी नाम देकर क्रिएट करेंगे तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने के बाद सिंपल ये आपको एडिट विद एलिमेंटर में ले जाएगा। जैसे ही एडिट विद एलिमेंटर में लेके जाएगा तो आप यहाँ पर अपनी इसे कस्टमाइज करके लॉगिन फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं जैसे कि मैंने ये बनाया है, पीछे बैकग्राउंड में इमेज देकर और यहाँ पे कंटेनर लेकर, यहाँ पर इमेज लेकर, और ये वाला लॉगिन फॉर्म विजिट को यूज करके ये एक तैयार हो गया। ठीक है, तैयार हो गया। उसके बाद सिंपल यहाँ पे पब्लिश और अपडेट कर देना है, और उसके बाद इसे बटन में कैसे शो करवाना है वो देखते हैं। यहाँ पर सिंपल हम आएंगे, सिंपल में इसकी सेटिंग में आते हैं और बटन में हम शो करवाना चाहते हैं पॉपअप को, और वो देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक और टेम्पलेट बना है, वो है, जब तक ये लोड होता है मैं आपको कमिंग सोन वाला टेम्पलेट दिखा देती हूँ वो कैसे बनेगा। यहाँ पर हम इसके आएंगे एलिमेंटर के टूल में, और टूल में आने के बाद यहाँ पर जो टेम्पलेट यूज हुआ है मेंटेनेंस मोड में, कमिंग सोन वाला, ये है एडिट टेम्पलेट। यहाँ से टेम्पलेट बनेगा और इधर से एडिट होगा, ठीक है। और वो भी एलिमेंटर में बनता है, और वहाँ भी सिंपल हम ऐसे ही लॉगिन विजिट को यूज कर सकते हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ये होम पेज पर है, पहले पॉपअप शो करवा देती हूँ कैसे शो होगा। जैसे ये बटन पे हम क्लिक करेंगे कि होम पेज में किसी भी बटन में हम ये लॉगिन वाला पॉपअप शो करवाना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि वो कैसे होगा। ये लोड नहीं हुआ, और इसे अभी देखते हैं कमिंग सोन वाले में जैसे ही हम आए हैं तो सिंपल कंटेनर है, कंटेनर के बाद ये इमेज है कमिंग सोन वाली, और उसके बाद यहाँ पर साइन अप वाली हेडिंग, और यहाँ पर हम इस तरह ये बनाकर इधर भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेव कर लेंगे तो हमारे पास ये कमिंग सोन वाला टेम्पलेट तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ होम के बटन में, होम के बटन में आने के बाद यहाँ पर जिस बटन में भी हमने पॉपअप शो करवाना है तो सिंपल उसे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे कि ये साइन अप वाले में मैं शो करवाना चाहती हूँ तो ये बटन है, बटन के अंदर डायनामिक टैग में आएंगे और यहाँ पर सिंपल हमें पॉपअप का ऑप्शन दिया होता है, हम यहाँ से पॉपअप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम पॉपअप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में आने के बाद ओपन पॉपअप करेंगे, और उसके बाद जो हमने बनाया है टेम्पलेट उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि जो टेम्पलेट बनाया है वो है लॉगिन फॉर्म का टेम्पलेट, तो सिंपल हम लॉगिन फॉर्म के टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो इस तरह ही ये पॉपअप शो हो जाएगा, और हम जब इसे क्लिक करेंगे तो हमें ये पॉपअप की तरह शो करवाएगा। और लॉगिन फॉर्म का इसके अंदर हमें इतने ही ऑप्शन दिए होते हैं कि हम कैसे लॉगिन फॉर्म को यूज करें। और ये लॉगिन फॉर्म ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरह है, ये लॉगिन फॉर्म वो नहीं है जिसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पर आपके ऊपर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर रजिस्टर करवा लें। ये वो वाला फॉर्म नहीं है, ये वर्डप्रेस का जो आपको सामने जो मिलता है जब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं तो ये लॉगिन फॉर्म वो वाला है, वर्डप्रेस वाला। तो हम इसे यूज कर सकते हैं अपने यूजर के लिए
यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम ये वाले लॉगिन फॉर्म को हम किस-किस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एडिटर को जब हम अपनी साइन इन की इन्फॉर्मेशन दी होती है कि वो साइन इन कर सकता है हमारी साइट में। कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, कस्टमर जो भी जिसके पास भी लॉगिन डिटेल होती है वो कर सकता है लॉगिन और साइन अप कर सकता है। तो फिर हम उसके लिए ये फॉर्म बनाकर किसी भी पेज में दे सकते हैं और वो हमारी वेबसाइट में आ सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस लॉगिन फॉर्म की।